हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 29 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, इनके लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। स्टार्ट लेंगे हम विद द टॉरस। तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉरस लोगों के लिए। तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है हर्मिट के कार्ड के साथ। उसके बाद है एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मून का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स और फूल। पहली बात तो ये कि टॉरस लोग जो हैं इस वीक में एक फेमिनिन एनर्जी के तौर पे नज़र आ रहे हैं, या जहाँ पे आपका कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है लेकिन थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत है और आप चीज़ों को इवेल्युएट करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, इस सारी सिचुएशन की बैकग्राउंड में कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व नज़र आ रहा है जो कि रोमांटिकली शायद आपकी तरफ आया है और रिलेशनशिप के हवाले से उसने आपको कोई ना कोई ऑफ़र की है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे यंगर हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि करियर के हवाले टू सम एक्सटेंट, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है करियर के हवाले से भी कुछ मामलात हों, लेकिन बहरहाल ज़्यादा चांसेस जो हैं वो रिलेशनशिप के ही हैं। अच्छा, आई फील कि ये जो ऑफ़र है ये पहले ही आ चुकी हुई है, इस वीक के स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि ये वीक स्टार्ट हो रहा है हामिद से। तो कॉन्टीन्यूसली एक सोचने का काम जो है वो आप कर रहे हैं। यू आर कम्प्लीटली इनसाइड योर हेड। ख़ास तौर पे मंडे वाले दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ख़ास तौर पे इस तरह का मामला जब पास्ट में आपके सामने आया था तो तब आपने क्या किया था और तब जो गलतियां हुई थी वो अब ना दोहराई जाएं, क्या किया जाए, ये सब बातें जो हैं मंडे वाले दिन आपके सामने रहेंगी। ट्यूसडे वाले दिन कार्ड जो है एस ऑफ सोर्ड्स का है। क्लैरिटी की बात है, कम्प्लीटली आपको बात का या मामले की समझ आ गई है, या किसी एक सोच के ऊपर, किसी एक बात के ऊपर आपका दिल ठहर जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ यही वो बात है जो कि मुझे करनी चाहिए। उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अब आप रेडी हैं कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन इस कम्युनिकेशन में कोई रोमांटिक फैक्टर अभी तक शामिल नहीं होगा वेंसडे वाले दिन तक, और आप बहुत ही एक कूल एंड काम एंड कंपोज्ड अंदाज में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने एक दफ़ा डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे इस पर्सन से बात करनी है और इसकी इंटेंशन जानने की कोशिश करनी है, तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अब आपकी कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है वेंसडे वाले दिन। अच्छा, अब इस कम्युनिकेशन का नतीजा ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि कुछ मामलात या कुछ चीज़ों पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वैसे भी एक ऐसी एनर्जी है जो कि क्लैरिटी के साथ एसोसिएटेड है और ये भांप लेते हैं, ये जान लेते हैं चीज़ों को, वो बातें जो अंडर द लाइंस होती हैं, ठीक है, उनको भी समझ लेते हैं। सो मून का कार्ड जो है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी, कुछ पर्सन क्लैरिटी जो है वो डेफिनेटली मिल रही है। और कहीं ना कहीं इमोशनल जो साइड है आपकी उसको भी टच किया गया है, मोस्ट प्रॉब्ली जो कि वेंसडे वाले दिन कम्युनिकेशन है उसकी वजह से। लेकिन फौरी तौर पे आप सिचुएशन में बिल्कुल 100% इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। फ्राइडे का दिन काम के हवाले से बहुत बिजी हो सकता है कि रहे, ख़ास तौर पे अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं, अगर आप सर्विसेज के अंदर हैं, अगर आपने कोई ना कोई मॉड्यूल तैयार करने हैं, कोई ना कोई चीज़ें बना के देनी हैं, आपका कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, तो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये दिन जो है ये काम के हवाले से बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा फ्राइडे का दिन, और आपका फुल फोकस जो है वो वर्क लाइफ के ऊपर रहेगा। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स है। अब ये जो एनर्जी थी जो कि पहले सिर्फ एक न्यूट्रल अंदाज में चीज़ों को जानने की कोशिश, लॉजिकल अंदाज में समझने की कोशिश, दूसरा क्या कहना चाह रहा है, उसमें अब इमोशनल फैक्टर जो है वो शामिल हो रहा है यहाँ पे सैटरडे वाले दिन। नाउ यू हैव, अब ये कह लें कि या तो उस पर्सन ने आपको आपके उस इमोशनल साइड को टच किया है, ठीक है, या उसकी बातों ने टच किया है। नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन।
और उसके बाद उसके बाद फूल का कार्ड है, ठीक है। वीकेंड के ऊपर यकीनन आप या तो इस पर्सन से मिलना चाहेंगे या बात इसके अंदाज में होगी कि जैसे कुछ नया स्टार्ट होने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि काफ़ी लिबरल हो सकता है या काफ़ी वाइब्रेंट हो सकता है, या ये कह लें कि बड़े ओपन से और डेयरिंग से अंदाज में कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने का सिलसिला जो है वो हो सकता है कि संडे वाले दिन बने। चलें जी, ये तो हो गया टॉरस। अब आगे बढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट साइन मेरे पास है वर्गो। देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या मामला आता है। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इस जनरल रीडिंग से अगर आप चाहें तो दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, वर्गो लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, एम्परर और एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा काम हो सकता है, अपने होमलैंड से दूर किसी जगह पे आपने अगर अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपने मैनिफेस्ट किया है, आप उसका आने का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और ये काफ़ी ज़ाहिर बात है, इसमें कुछ ना कुछ टाइम जो है वो नज़र आ रहा है कि हुआ है। इस हवाले से ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 3 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, किसी न किसी अंदाज में सेलिब्रेशंस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो सेलिब्रेशन हो, और कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन किसी से मिलने के हवाले से भी हो सकती हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो किसी थर्ड पार्टी में शामिल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में शामिल है, उनके लिए ये चीज़ जो है, ये उस पर्सन से मिलना, बात करना, इंजॉय करना, उसकी कंपनी जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे मंडे वाले दिन भी ख़ास तौर पे, और आप शायद एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी हिस्सा हैं, तो इस पर्सन से मिलना और पॉसिबल होगा ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, ये वेंसडे का दिन थोड़ा ज़रा आपको एहतियात से गुजारने की ज़रूरत होगी, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि अगर कोई काम कंप्लीट करके देना है तो उसके अंदर कोई ना कोई हिंड्रेंस बने, और ये हिंड्रेंस कोई पर्सन हो, तो ज़रा चीज़ों को डेलिकेटली डील कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने किसी टाइमलाइन को फॉलो करना है तो थोड़ा सा प्रिएम्प्टिव अंदाज में आप चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करें। यहाँ चूँकि पिछला कार्ड जो है वो इन्जॉयमेंट का है, सो ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपका ध्यान जो है टाइमलाइन से हटा हुआ है, और आप उस वजह से आपको फिर वेंसडे के दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। अच्छा, जो यहाँ पे लोग हैं प्रोमिनेंटली, उसमें एक तो जाहिर बात है एरीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है एम्परर के कार्ड के साथ। साथ ही साथ कोई एयर साइन हो सकता है। अच्छा, और ये स्कॉर्पियो है। तो किंग ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे है एक ऐसी एनर्जी जो कि स्टेबल है, ग्राउंडेड है। बहुत ज़्यादा ये एनर्जी जो है यहाँ पे वो मैस्कुलिन है। आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप वेट नहीं करना चाह रहे या होल्ड नहीं करना चाह रहे। यू जस्ट अगर कोई रिलेशनशिप है, यू जस्ट सिंपली वांट टू स्टार्ट दैट थिंग। अगर ये काम है तो भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपने जितनी प्लानिंग करनी थी, जितना कुछ सोचना था, समझना था, वो कर लिया हुआ है। नाउ यू वांट टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, और एक्शन का टाइम जो है वो डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस रिलेशनशिप के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन है तो जजमेंट का कार्ड हमें बता रहा है कि इस बात के ब्राइट चांसेस मौजूद हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये बन जाए या एग्जिस्ट करे। लेकिन उसमें फिर एम्परर यहाँ पे मौजूद है। अगर आपके कोई सीनियर हैं, ठीक है, वर्क प्लेस के ऊपर आपके बॉस हो सकते हैं जिनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। घर के ऊपर कोई ना कोई बड़ा पर्सन जो कि फादर फिगर है, मदर फिगर है, जिनको ज़रूरी नहीं है कि फादर मदर हों, कोई चाचा हैं, कोई ताया हैं, कुछ इस तरह से दादा हो सकते हैं, जिनको आपको बताना पड़े कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ
कहाँ क्या करना चाह रहे हैं, तो उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो होने का चांस मौजूद है। और ख़ास तौर पे संडे वाला दिन एक ऐसा होगा जहाँ पे बड़ी एक ओपन किस्म की कॉन्वर्सेशन हो सकती है, और आपको चाहिए कि आप संडे वाले दिन इस बात का सिर्फ ख्याल रखें कि बदतमीज़ी ना हो, बाकी जो आपकी ज़रूरियात हैं या जो आप कहना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि आप शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है, वो आप खुल के शेयर कर सकते हैं, कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत जो है वो नहीं होगी। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न है। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। सेवन कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी रीडिंग में स्टार्ट ही किंग ऑफ कप्स के साथ हो रहा है। सेवन ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन नज़र आ रहा है जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए है। टू ऑफ पेंटिकल्स, इनडिसाइसिवनेस है, यहाँ पर भी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस। अच्छा, पहली बात जो कि यहाँ पे पता चल रही है इनडिसाइसिवनेस है, और ये इनडिसाइसिवनेस यानी फ़ैसला नहीं किया जा रहा, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि आपको खौफ है, आपको डर है। लेकिन दो किंग्स की मौजूदगी हमें यहाँ पे ये बता रही है कि आपको फ़ैसला करना है। इट्स अपॉन यू, यू जस्ट हैव टू डू दिस, ठीक है, यू कैन नॉट रन अवे फ्राम दिस डिसीजन। तो मंडे का दिन जो है सूरत हाल के ऊपर गौर करते हुए, ख़ास तौर पे सिचुएशन की इमोशनल साइड पे गौर करते हुए नज़र आ रहा है। इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप रनिंग हैं। यहाँ पे मेरे पास स्कॉर्पियो का कार्ड मौजूद है, लिब्रा का कार्ड मौजूद है, लियो का कार्ड मौजूद है, तो पाइसेस की भी इंडिकेशन है। तो इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हैं, लेकिन आप पूरे तरीके से उसको हैंडल करना जो है ना, उसके लिए आपको आसान ये लग रहा है कि आप कुछ ना करें। और इस कुछ ना करें के अंदर जो फैक्टर है ना, वो ये भी शामिल है कि दूसरा पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और ये ना हो कि उल्टा मुझे कोई मसला पड़ जाए, ये ना हो कि मेरी इंसल्ट हो जाए, ये ना हो कि मेरे साथ मिसबिहेव किया जाए, ये ना हो कि मुझे टोटली इनकार कर दिया जाए। कुछ ना कुछ ऐसी बात जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो किंग ऑफ कप्स और सेवन ऑफ कप्स, मंडे ट्यूसडे का दिन बस यही सोचते हुए, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, करने का कुछ जो है वो सिचुएशन नहीं बन रही क्योंकि यू आर फेयरफुल, इनडिसाइसिव एंड फेयरफुल। सो फिर टू ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन चीज़ों की फ़िज़िकल साइड, ठीक है, और स्पिरिचुअल साइड, आप दोनों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, दोनों को देखना चाह रहे हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई चीज़ जो है उसकी इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और बाज़ जगहों पे फ़िज़िकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो क्या किया जाए, किस चीज़ को प्रेफरेंस दी जाए? ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास एक से ज़्यादा लोग हैं, और किसी के साथ तो आपका मेंटल कनेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के साथ फ़िज़िकल कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो क्या किया जाए, किसको चूज़ किया जाए? ये भी एक पॉसिबिलिटी जो है वो है। अब जो भी बात होगी, जैसी भी बात होगी, बहरहाल थर्सडे वाले दिन किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ यू विल बी रेडी टू टेक एक्शन, और इसका नतीजा जो है वो नाइट ऑफ कप्स की शक्ल में निकल रहा है। आप अपनी फुल एनर्जी के साथ तो नहीं उस पर्सन की तरफ जा रहे, लेकिन एक अपनी एक जो डेलिकेट साइड है, एक रोमांटिक साइड है, ठीक है, उसके साथ आप जो है वो प्रेजेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई रोमांटिक जेस्चर शो करें, फूल लेके जाएं, कुछ इस किस्म का मैसेज लिखें जो कि रोमांटिकली किसी को टच करने के लिए होता है। उसके बाद फिर थर्सडे का दिन और फ्राइडे का दिन, ये दोनों दिन जो हैं ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अब वेट करना है, आपको दूसरी तरफ से रिस्पांस आने का इंतज़ार करना है, और क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, ठीक है, चीज़ें ठीक होंगी, नहीं ठीक होंगी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ये सब ख्याल, ये सब बातें जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बेहतर ये होगा कि आप इस मामले को, जब आप ये कर लें तो आप इस मामले को छोड़ दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है दूसरे पर्सन को भी स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है। जब वो फाइनल कर लेंगे, उनको पूरा टाइम दें उनका, जब वो डिसाइड कर लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। मीनवाइल आप अपने आप को
और चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करके रखें, और ये बैठ के बोर होते रहना या अजीब अजीब बातें सोचते रहना, इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये थी रीडिंग जो अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।